फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी प्यारी सी माताओं और बहनों को सकट गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी माताओं और बहनों ने अपने बच्चों के लिए आज ये व्रत ज़रूर रखा होगा और हमने भी अपने बेटे के लिए आज ये व्रत रखा है। तो बहुत ही उत्सुकता और बहुत ही मतलब खुशी से ये हमने व्रत की तैयारी की थी, लेकिन एन मौके पे मतलब पूजा हम नहीं कर पाए। तो देखिए हमारे पड़ोस की ही मतलब एक लोग हैं, ये बगल में, ये भी खैर गणेश मतलब सकट चौथ की पूजा करती हैं। तो बस वही मेरे यहाँ पूजा करेंगी और क्योंकि पाटर रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, तो चलिए इसी बहाने मेरे यहाँ पाटर भी रख जाएगा। तो ये देखिए बकरे के लिए तिल कलहारे जा रहे। उन्होंने पहले मतलब बकरा काले तिल का ही बनाया जाता है, तो पहले वो आई और उन्होंने मतलब काला तिल कलारा और सारी तो खैर हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बस यही बकरा जो बनता है ना काले तिल का, तो बस वही कलार के देखिए ये थाली में रखा है। अभी इसे बकरा का आकार दिया जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे पटा रखते हैं, कोई भी आप पूजा करें जहाँ पे पटा रखा जाता है ना, तो वहाँ पे चौक पूरी जाती है। तो आप लोग तो ये तो जानते ही होंगे, मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है, छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो वहाँ पे पहले चौक पुराई होती है। तो देखिए इन्होंने चौक पूर दी है और अभी हम लोगों ने मतलब महावर नहीं लगाया गया है। अभी पहले गौर माता के मतलब महावर लगाया जाएगा, उसके बाद ही महावर लगाएंगे। तो देखिए पाटा रख दिया है और कलश स्थापना हो गया और जो चीज़ों की कमी है ना, तो वो मंदिर से अपना लेती जा रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे के घर में पता नहीं होता, तो खैर हम बताते जा रहे हैं कि वहाँ पे ये रखा है, ये ले लो ये ले लो। तो वो अपना सारी तैयारियां करती जा रही हैं और अब ये देखिए दे रही हैं बकरे का आकार, जैसा मतलब बकरा होता है ना उसी का आकार दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले गौरजा को मतलब गौर माता को लगाया जा रहा है मतलब महावर। और कटोरी में, क्योंकि ये कटोरी डेली वाली थी ना, हम मतलब हमेशा इसी में महावर लगाते हैं, तो जो गौर माता का रंग था वो उसी में हमने पलट लिया है और गौर माता के लगाने के लिए अलग से चम्मच में रंग घोरा था। तो चलिए हम लोग फटाफट रंग लगा लेते हैं और रंग लगा लिया गया है। अब बनाएंगे सकट माता पटे पे। क्या होता है ना, गणेश जी की भी पूजा होती है, लेकिन होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग मतलब पूजा करते रहे, वैसे ही मतलब हम लोगों को करनी चाहिए, नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बस वही हमने भी मतलब वैसे ही हमसे पूछती जा रही थी कि तुम्हारे यहाँ कैसे पूजा होती है, तो वैसे ही हम इनको बताते जा रहे थे, तो उसी हिसाब से ये पूजा करती जा रही थी। तो मेरे यहाँ क्या है ना कि घी की सकट माता पटे पे बनाई जाती हैं, तो बस वही हमने इनको बताया। क्योंकि क्या है ना, इनके मतलब बेटियां हैं तो व्रत करती हैं, लेकिन पाटा नहीं रखा जाता है इनके यहाँ, तो मतलब बकरा भी नहीं काटा जाता। तो ये मतलब जैसे दूसरे के यहाँ पाटा रखा तो वहाँ पे ये पूजा कर लेती हैं। तो हमने कहा मेरे यहाँ पूजा भी कर लो और मेरी पूजा भी कर दो, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से ये पूजा करें। होता क्या है इसमें, मतलब कई हमारे यहाँ मतलब कई जगह, हर जगह अलग अलग पूजा होती है। कुछ लोग मतलब पूरे दिन, शाम को पूजा होती है, पूरे दिन निर्जला रहते हैं और शाम को पूजा होने के बाद ही मतलब पानी वगैरह फलाहार किया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ होता है सुबह पूजा हो जाती है, मतलब जितनी जल्दी आप तैयारी करके पूजा कर लें उतनी जल्दी मतलब पूजा करने के बाद चाय पानी कर सकते हैं, या बहुत जगह मतलब पूरा खाना भी खा सकते हैं, सिर्फ लहसुन प्याज वगैरह मतलब नहीं खाया जाता और आप नॉर्मली खाना खा सकते हैं। हर जगह की पूजा अलग अलग होती है, लेकिन मेरे यहाँ क्या है, मेरे मायके में तो सुबह 10-11 बजे मतलब जितनी जल्दी आप तैयारी कर लें पूजा हो जाती है। लेकिन मतलब फलाहार ही रखा जाता, फलाहार ही किया जाता, पूरे दिन खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता है। और मेरी ससुराल में शाम को पूजा होती है। हाँ खैर अर्घ वगैरह बहुत जगह अर्घ दिया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ चंद्रमा को अर्घ वगैरह नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ पूजा 4 बजे के टाइम ही होती है, तो ये शाम का ही टाइम है। तो यहाँ पे काले तिल के लड्डू रखे हैं पूजा में, और लड्डू तो खैर हम पहले बना चुके थे, वो रेसिपी वाला वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे शकरकंदी 2 कच्ची ली हैं, मतलब बिना उबली हुई, और 2 उबली हुई ली हैं, और काले तिल के लड्डू और सफ़ेद तिल के लड्डू, और जो भी मतलब सीजन का फल हो, और पूड़ी आँसें भी बनाई जाती हैं। लेकिन क्या है ना,
बनाया जाता, हम भी हमेशा बनाते थे। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मतलब हम पूजा नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हम अब दूसरे को कितना परेशान करें, और दूसरे लोगों को घर गृहस्थी का इतना पता भी नहीं, क्या मतलब हम कहाँ से उनको कैसे बताएं, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वजह से जो जितनी तैयारी हो पाई थी और जितनी मतलब हम कर सकते थे उतनी तैयारी पहले हमने कर दी थी, और बस उसी के साथ मेरी पूजा हो गई। बस मतलब हमें ये खुशी है कि कम से कम मेरे यहाँ घर पे, नए घर पे पहली बार पाटा तो अच्छे से रख गया। तो ये देखिए बकरा का आकार दे दिया गया है, और बकरा का जो सर होता है ना, वो मतलब लड़का काटता है। तो ये पहले पूजा जाता है, यहाँ भी शकरकंदी और लड्डू और पैसे पटा में चढ़ाए जाते हैं, और बकरा जो काटता मतलब बेटा मेरा काटेगा, तो उसी को जो पैसे मतलब चढ़ाए जाते हैं उसी से बकरा काटा जाता है। तो ये मतलब पूजा हो रही है और पूजा कर रही हैं। इसके बाद देखिए दीपक प्रज्वलित किया गया और पूजा हो रही है। उसके बाद कथा हुई, कहानी हुई, जो मतलब एक गणेश जी की कथा की गई थी, और एक देवरानी जेठानी सकट माता की जो कथा होती है वो की गई थी। अगर कथा कहते ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। आप लोग कथा तो आप लोग यूट्यूब मतलब चैनल पे जाके, दूसरे चैनल पे भी जाके कथा देख सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से कथा का डिटेल वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए आरती हो चुकी है, और आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि किस किस के यहाँ इस तरीके से सकट चौथ की पूजा होती है और किसके यहाँ खाया जाता है। तो एक कमेंट में जय माता दी आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए आरती हो चुकी, मंदिर की भी आरती कर दी, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि मतलब पहली बार हमारे घर पे सकट चौथ की मतलब पूजा नहीं हो पाएगी, लेकिन वही होता है ना, आप श्रद्धा और भाव से सच्चे मन से अगर आप चाहेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा थी, लेकिन खैर सामने से ही उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ हम पूजा कर लेंगे। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे नए घर में पाटा रख गया, और जैसी भी पूजा हुई, भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो जो भी आधा अधूरा सामान था, जो भी जैसा था, खैर पूजा हो गई, पटा रख गया, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो देखिए आरती हो गई है, और आरती करने के बाद आचमन हो गया, और आज ही ये पटा उठाया जाएगा क्योंकि आज शुक्र है, तो मतलब रात तक उठा देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये मतलब कल शनिवार है, फिर दूसरे दिन उसके नेक्स्ट डे है संडे, तो संडे को पटा नहीं उठेगा, फिर सोमवार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये मतलब 2 से 3 घंटे बाद ही पटा उठा देंगे। तो ये मेरा बेटा मतलब बेटू आ गया मेरा बेटा, और अब ये काटेगा बकरा। तो इसके पहले आंटी जी इनके कर रही हैं, इनके तिलक मतलब टीका करेंगी, और टीका किया जाता है ना लड़कों को। उसके बाद अब ये 5 बार में काटेगा बकरा। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए बकरा 5वीं बार में बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और ये जो बकरे के ऊपर सामान चढ़ा हुआ है ना, ये मतलब लड़का ही खाते हैं, आप हस्बैंड भी खा सकते हैं, मतलब जेंट्स ही खाते हैं, महिलाएं नहीं खाती हैं। तो चलिए देखिए ये बकरा भी कट गया, और यहाँ पे आप ये लेंगी सुहाग। तो यहीं पे मेरी पूजा हो गई संपन्न, क्योंकि सुहाग लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना सुहाग के तो कोई भी पूजा ही नहीं होती है। तो यहाँ पे सुहाग लेने के बाद ये जाएंगी अपने घर और पियेंगे चाय पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, पानी के लिए नहीं लेकिन हाँ उसके चाय के लिए बहुत ज़्यादा तलब लग रही है। तो इन्होंने ले लिया है सुहाग, और इसके बाद शाम को 2 से 3 घंटे बाद इनको बुला के ये उठवा देंगे पटा, क्योंकि सैटरडे और संडे पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से आप लोग ज़रूर बताइएगा ये आज का सकट चौथ का वीडियो का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए अग्यारी की जाती है, और ये मेरा सकट चौथ का कुछ इस तरीके से पूजा का पटा है। आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर मतलब लिखिएगा। ये देखिए बकरा रखा हुआ है, और देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।